नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। ऐसा सद्गुरु है हमारा सवरिया, ऐसा सद्गुरु है हमारा सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया। शिव के लिए जन्म कोई मायने नहीं रखता, शिव के लिए मृत्यु भी कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा जन्म तो हो गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? रोज ही तो दुखी होते हो, रोज रोज कुछ न कुछ परेशानी तो खड़ी हो जाती है। मुंह बनाए हम बैठे रहते हैं, सर पे हाथ रख लेते हैं, क्या हुआ? पति पूछता है, सर दर्द है। सिर दर्द तो रहता है, हर घर में सिर दर्द है, एक एक व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा है। अरे जो शिव को आत्मसात नहीं करेगा ना, तो दर्द कैसे जाएगा? शिव को जो आत्मसात करता है उसके दर्द मिट जाते हैं, शिवत्व को जो जागृत करता है उसके दर्द मिट जाते हैं। सदगुरु फिर सहायक है, मैं कह रहा हूं, भूलना मत। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करनी है तो एकमात्र गुरु की पूजा होनी चाहिए।
पूजा का मूल है गुरु। राम ने किसकी पूजा की होगी तुम बताओ? राम ने किसकी पूजा की होगी? कृष्ण ने किसकी पूजा की होगी? गुरु की। शिव किसकी पूजा करते हैं? गुरु की। हे पार्वती, अगर ये संसार जगत और तू भी अपना कल्याण चाहती है तो जिस तरह से मैं हर पल अपने गुरु में अहरनिश लीन हूं, उसी तरह से तुम भी गुरु में लीन हो जा। लो, ये शिव ने घोष करी है। जन्म मृत्यु के इस खेल में जीवंत जीवन जीने के लिए सदगुरु को सहायक बनाकर उस शिव तत्व को उपलब्ध हो जाओ जो तुम में है। तुम ही हो तो, तुम ही तो हो मेरे, तुम सब मेरे ही हो। मैं बोध करता हूं, मैं एहसास करता हूं। क्या तुम भी ये एहसास करते हो? जिस दिन जिस समय तुम ये एहसास करोगे हे गुरुदेव आप भी मेरे हो, उसी दिन तुम पूरे होने लगोगे, उसी दिन तुम प्रेम में हो जाओगे, उसी दिन तुम प्रभु में होने लगोगे। और प्रेम ही जीवन की पूर्णता, प्रभु ही जीवन की पूर्णता। प्रेम प्रभु युक्त जीवन जो जीता है सदगुरु साहचर्य में, वो पूरे जीवन भर आनंदित होकर आनंदित करता है। ऐसा हो सके आप गुरु दीक्षा के माध्यम से, चेतना दीक्षा के माध्यम से, गायत्री दीक्षा के माध्यम से, सरस्वती दीक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में प्रेम प्रभु को प्राप्त करें। यद्यपि बड़ा संघर्ष है जिंदगी में, बहुत संघर्ष है तुम्हारी जिंदगी में, आज नहीं तो कल आने वाला है। कौन कह सकता है नहीं आएगा? जूझोगे तुम, हारोगे भी तुम, मिट भी जाओगे तुम। किसी गुरु की जरूरत है। संघर्ष होगा तुम्हारी जिंदगी में, अगर गुरु होगा, सतगुरु होगा तो संघर्ष से पार कर देगा। हमारे गुरुजी कहते थे वो जीवन ही क्या जिसमें पूरी जिंदगी बस संघर्ष ही करते रहे। सत्य न, संघर्ष हो तो चलेगा पर सत्य न छूटे, संघर्ष हो तो चलेगा पर स्नेह ना छूटे, संघर्ष हो तो चलेगा शिव ना छूटे, आनंद ना छूटे। कुछ समय पहले मैं भी बहुत संघर्ष में था। अब जीवन है तो संघर्ष तो होगा, जीवन है तो युद्ध भी होगा, और इससे आप भाग नहीं सकते। और जो भागता है वो मर जाता है, जो भागता है वो समाप्त हो जाता है। लड़ना जरूरी है। उठो, जागो, चल पड़ो, जीवन को युद्ध समझो और आई हुई हर चुनौतियों का सामना सदगुरु को साक्षी रख के करो। चुनौतियों से तुम्हें डटकर तुम्हें मुकाबला करना है, सदगुरु को साक्षी रखकर हर चुनौतियों का मुकाबला एक जीवटपन के साथ। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों के सामने से कोई चला जाए, कभी भी वो पिता कभी नहीं चाहता कि मुझसे मेरा पुत्र छूट जाए, मेरा पुत्र आनंद से च्युत हो जाए। लेकिन पुत्र के भी अपनी मजबूरियां हैं, अपने कर्म हैं, अपने उसके भाव हैं कि वो छूट जाता है। वो पुत्र ही क्या जो बाप के आनंद का अधिकारी न बने, वो पुत्र ही क्या जो अपने बाप की संपत्ति का अधिकारी न बने, वो शिष्य ही क्या जो अपने गुरु के आनंद का अधिकारी न बने। शिष्य तो वही जो निखिल से निचोड़ ले। ब्रह्मवाड़ी समापन में उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कमल, तुम्हें आने वाले समय में मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हें आने वाले समय पर इस पर गर्व होगा। शिष्य कहां मिलते हैं? मैं तो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा शिष्य, और तुम मेरे शिष्य हो कमल। और मुझे गर्व होता है कि कोई शिष्य तो मुझे मिला जो अपने अनुसार चलाता है, जैसा चाहता हूं वैसा करते हैं, जैसा सोचता हूं वैसा भरते हैं। मेरी सोच तुम हो, पूरा करना है तुम्हें मुझे। तुम्हारी सोच भी सत्य हो जाए, तुम्हारी सोच भी शिव हो जाए तो तुम भर जाओगे। तुम सब मेरे हो।
वो कहते हैं कि कोई शिष्य तो मिला जो मुझे अपने अनुरूप चलाता है, अपने अनुसार चलाता है, और मुझे प्रसन्नता है कि मैं तुम्हारे अनुरूप चलता हूं। भक्ति ही है कि भगवान को आबद्ध कर देती है। ये भावना ही है कि वो आबद्ध कर देती है भगवान को भी। निखिल मेरा भगवान है, जिन्हें विश्वास न हो वो करें और खुदाओं की तलाश। मैंने इसी शख्स में अपना खुदा पाया है। मैं भी तुम सबके अनुकूल चलना चाहता हूं, मैं तुम सबके अधीन होना चाहता हूं। मुझे बांध लो, मुझे पकड़ लो, मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हारा हूं, तुम में हूं, तुम्हें मुझ में हो जाना है। यहां एक लड़का है रितेश, उससे मैंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। मैं तो वहां भी हूं, यहां भी हूं, कहां नहीं हूं मैं, हवा हूं मैं। तो उसने कहा प्रभु मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं आप में हो जाना चाहता हूं, और जब मैं आप में हो जाऊंगा तो मैं भी कहां नहीं रहूंगा। एक उत्तम सोच, एक श्रेष्ठ सोच, एक सर्वोच्च सोच, चिंतन मंथन शिष्य का बन जाता है कि मुझे आप हो जाना है। मैं भी यही कहता था, हे प्रभु, हे गुरुदेव, त्वम देह मम देह, तम प्राण मम प्राण, तम ज्ञानम मम ज्ञानम, तम चिंतयम। आप जैसा सोचते हो वैसा मैं सोचूं, आप जैसा चाहते हो वैसा मैं चाहूं। अभी तो हम लोग इतने भिखारी हैं कि बस पूरा कर दो, हम जैसा चाहते हैं वही दे दो। आपके लिए अच्छा होगा या बुरा ये आपको पता नहीं। आप मांगने के इतने अधिकारी हो कि कुछ भी मिल जाए। भस्मासुर ने मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वरदान था। वरदान भी श्राप बन जाता है। तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने अज्ञान अंधकार में जीवन गतिशील करते हो। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। दोनों हाथ ऊपर उठा के जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे देव के देव महादेव, हर ले मेरे विकारों को, हर ले मेरे व्याधि को, हर ले। हा? मुझे दिव्य बना दे, पवित्र बना दे। मैं तेरी घोष में हूं, मैं तेरी नाद में हूं, मैं तेरा हूं। तू ब्रह्म है, तेरा होना चाहता हूं। अलख जगा दे, नाद कर दे, मेरी नाभि में प्राण फूंक दे। तो मैं तुम सबको ऐसी दीक्षा देता हूं, तुम जो चाहते हो वो सब पूरा होना चाहिए। तुम जो चाहते हो वो सब पूरा होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि गुरु जो चाहता है वो पूरा होना चाहिए तुम्हारे लिए, नहीं तो वरदान भी श्राप बनता है। कभी भी अपनी इच्छा गुरु के सामने ना रखो। गुरु की क्या इच्छा है ये जानना चाहो अपने लिए। मेरा प्रभु जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है, आपका भी प्रभु जाने। यही तो समर्पण है कि आपके लिए क्या अच्छा है। श्रद्धा, विश्वास, सेवा, समर्पण आपके दिव्य निर्मल निश्चल भावों से आपका जीवन पूर्ण हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म आनंद को आप उपलब्ध हो, परम सुखी आप हो जाएं, ज्ञान की प्रतिमूर्ति आप बन जाए, प्रकाशमय जीवन हो जाए आपका, समस्त द्वंद्वों से पार हो जाए आप, समस्त दुखों से पार हो जाए, दरिद्रता आपसे कोसों दूर हो जाए, सुसंपन्न बन जाए आप, आकाश के समान ऊंचाई आप धारण करें, आकाश जैसा आपका जीवन हो जाए, तत्व ज्ञाता बने आप, परम तत्व को उपलब्ध हो जाए आप।
हर पल उस एक में आप विहार करें। वह परम तत्व नाम रूप से निखिल है, वह परम तत्व नाम रूप से राम है, वह परम तत्व नाम रूप से कृष्ण है, वह परम तत्व नाम रूप से बुद्ध है। अरे इस समय विशेष में जीवित जागृत चैतन्य कोई हो ना हो, वह परम तत्व नाम रूप से कमलेश्वरानंद भी है। आपका प्यारा कमल, दुलारा कमल, जग का है न्यारा कमल, निखिल का है प्यारा कमल। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आपका जीवन कमल की भांति खिले, पुष्पित हो, सुरभित हो, सुगंधित हो और पूरे विश्व में निखिल कमल तत्व की सुगंध बनकर आप फैल जाए। ऐसा ही मैं दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ और नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भी, गीत के माध्यम से भी मैं तुम में उतरना चाहता हूं। ये सब साधन, इस साधन पर बैठकर तुम उस साध्य तक पहुंचो। गीत साधन है, गुनगुनाओ तुम। संगीत साधन है, समाधि में जाओ तुम। नित्य साधन है, आनंद में उतरो तुम। भगवान शिव का ध्यान करो, नाचते नाचते खो गए। भगवान कृष्ण का ध्यान करो, नाचते नाचते खो गए। भगवान निखिल का ध्यान करो, सिद्धयोगा झील में उन्होंने जब अप्सराओं के साथ नृत्य किया है तो अपने आप में खो गए। तुम सब भी खो जाओ, मैं खो गया हूं तुम्हारे इंतजार में, तुम सब के इंतजार में कि तुम सब कब खोगे, तुम सब भी खो जाओ। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, हर 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 महादेव। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम